हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो आज का ये वीडियो स्पेशली मेरे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को मैंने लास्ट एक लेटर टू एडिटर का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको लेटर टू एडिटर की फिक्स लाइंस वगैरह शेयर की थी। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे डाल रही हूँ, क्लिक करके देख लेना, ठीक है। उसके अंदर ना बहुत कमेंट्स आए थे कि मैम हमने ऑलरेडी लेटर टू एडिटर तो सीख लिया है, इट इज क्वाइट इजी नाउ, आप ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर बताइए। तो आज का ये वीडियो स्पेशली प्लेसिंग एन ऑर्डर वाले लेटर के ऊपर है। इसमें मैं लेटेस्ट फॉर्मेट शेयर करने वाली हूं, यानी कि तुम सभी जो 2026 में एग्जाम दोगे तो सीबीएसई 2026 के हिसाब से लेटेस्ट फॉर्मेट होगा। फिक्स लाइंस शेयर करूंगी। देखो, अगर तुमको बहुत मुश्किल लग रहा है ना प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला लेटर, तो मैं बताने वाली हूं, बस उतनी लाइंस लर्न करके चले जाना। 2-3 लाइन तुमको बताने वाली हूं और मैं बता रही हूं पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है, अगर आप बताए तरीके से सब कुछ याद करके जाते हो तो, ठीक है। और मैं ना आपको ट्रिक्स भी बता दूंगी और मैं एक पीवाईक्यू करके भी दिखा दूंगी ताकि इजीली अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। तो अगर चैनल पे नए हो तो पता है क्या करना है, नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकदम मस्त कंटेंट मिलने वाला है तुमको यहाँ पर इंग्लिश का क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक सनफ्लावर इमोजी या हार्ट इमोजी जरूर ड्रॉप कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आ जाती है हमारी मार्किंग स्कीम। भाई देखो, मुफ्त का 1 नंबर मिल रहा है अगर फॉर्मेट फॉलो करते हो। फॉर्मेट अगर तुम अच्छे से याद कर लेते हो और उसी हिसाब से सब लिख करके आते हो, 1 नंबर मिल रहा है, कोई नहीं काटेगा उसको। कंटेंट यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से सारे पॉइंटर्स, आइडिया, सब इंफॉर्मेशन अगर मेंशन करी है तो उसके 2 नंबर हैं। ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क है। एक्यूरेसी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते, पंचुएशन सही है तो 1 मार्क वहां मिलेगा। तो 5 नंबर का है और मेरा वादा है आज की इस वीडियो के बाद छोटू सा ये वीडियो रहेगा, इसके बाद पूरे 5 नंबर तुमको पक्का पक्का मिलने वाले और कॉन्फिडेंट फील करोगे तुम प्लेसिंग एन ऑर्डर वाले लेटर के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट देख लो बेटा। जो फॉर्मेट हर फॉर्मल लेटर का होता है वही इसका है और कुछ अलग नहीं है ना। आपने हर फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या पढ़ा है कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है। सेंडर कौन है? आप। जो लेटर भेज रहा है वो है सेंडर। तो यहां पे अपना पता लिखेंगे जो या तो क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, नहीं दिया तो बना के लिख दो यार। और सेंडर के एड्रेस में कभी नाम नहीं लिखते। तुम्हारा नाम तुम्हारा पता नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी है, वो पता अलग होता है घर का, है ना। तो आपको यहाँ पे पता लिखना है। फिर ये जो ग्रीन मार्क से, ये ग्रीन पेन से मैंने ऐसे घिच-पिच करके लाइन बनाई है, इसका मतलब है कि यहां पर लाइन छोड़नी है, लाइन लीव करो, ठीक है। सो अब इसके बाद यहां पे डेट आएगी। डेट कैसे लिखना है? डेट को प्रॉपर तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि आज की डेट है 4 अक्टूबर, तो मैं 4, 10, 25 ऐसे नहीं लिखूंगी, इसके मार्क्स कट जाएंगे। सही तरीका क्या होगा? 4th ऑक्ट भी नहीं लिखना है, पूरा लिखिए अक्टूबर, ठीक है, 2025, ये होगा, इस पे मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से डेट लिखनी है, देन 1 लाइन छोड़नी है। रिसीवर का एड्रेस, किसको लेटर भेज रहे हो, किसको मिलने वाला है ये लेटर, उसका एड्रेस जो कि क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखेंगे। नाम वाम मत लिखिएगा, राइट। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में ध्यान रखिए बेटा, मैक्स टू मैक्स 6 या 7 वर्ड्स का होना चाहिए। एक लाइन में आ जाना चाहिए, दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव जाता है, ठीक है ना, मार्क्स कटने के चांसेस रह जाते हैं। सो 6 से 7 शब्दों का हो, एक ही लाइन में आ जाए। उसके बाद लाइन छोड़ो, फिर सैल्यूटेशन। यहां पे सैल्यूटेशन में प्लीज कंफ्यूज ना हो बेटा, डियर सर और डियर मैम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा। अगर तुम्हारी टीचर कह रही है नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटते। मैं इतने सालों से पढ़ाते आ रही हूँ, मुझे 8 से ज्यादा साल अब हो गए हैं, इतने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ, किसी के मार्क्स नहीं कट हुए हैं। स्कूल की टीचर अभी बोल रही है बोर्ड एग्जाम्स में आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर भी डर लग रहा है तो रिस्पेक्टेड सर और मैम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डियर सर एंड मैम सही है, ठीक है। लाइन छोड़ो, यहां पे आती है मेन बॉडी, ठीक है। यहां पे तुम्हें अपना पूरा क्रिएटिविटी और अपनी पूरी क्या कहते हैं राइटिंग स्किल्स दिखानी है। उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? योर्स, ठीक है। योर्स में ऐसा वाला योर्स लिखना है, YOURS, कोई अपॉस्ट्रोफी कॉमा वॉमा कुछ नहीं आएगा। योर्स सिंसियरली आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, और फिर लास्ट में जो नाम आ जाता है ना यहां पे, वो आप अपना नाम यहां पर लिखने वाले हो, दैट्स इट। अब बॉडी में क्या लिखना है मैम? यही तो मेन है, ये बाकी चीजें तो कहानी हम लिख लेंगे, बॉडी मेन है, यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स देख लो थोड़ी सी। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? पैराग्राफ, आपकी बॉडी 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट पैराग्राफ जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, वहां पे आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को कि ये लेटर क्यों लिख रहे हो। भाई मैं तुमसे समान
का ऑर्डर देना चाहता हूं तुमको, इसलिए लेटर लिख रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 2 में डिटेल्स बताओगे, क्या सामान का ऑर्डर देना है, कितना ऑर्डर देना है वो, और पैराग्राफ 3 में कंक्लूड कर दोगे आप, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉडी के अंदर। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो पहले कुछ टिप्स देखो, फिर फिक्स लाइंस बताती हूँ। टिप्स में फॉर्मल टोन होनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी आप लिखोगे, पूरा बॉडी लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, उसमें ध्यान रखना आपको ना ऐसी डिटेल्स इंक्लूड करनी है जैसे कि आप ऑर्डर क्या कर रहे हो, आइटम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, क्वांटिटी बताओ कितनी मुझे चाहिए। अगर यार मैं अपने लिए टॉप मंगवा रही हूँ या टी शर्ट मंगवा रही हूँ तो मुझे 10 टी शर्ट चाहिए इस कलर की या ये वाली, तो लिखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी एड्रेस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कोई तो वो भी बता दो। डिस्काउंट हमेशा मांगना ही मांगना है, ये मैंडेटरी है, राइट। उसके अलावा मेंशन आपको ये भी बताना है कि मुझे कब तक डिलीवरी चाहिए, इस तारीख तक डिलीवरी दे दीजिएगा, ये सब लिखना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूं कुछ फिक्स लाइंस। बेटा आप इसमें से कुछ भी लर्न कर सकते हो जो आपको मन करे, ठीक है। इंट्रोडक्शन या फिर जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसको आप अपने लेटर को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी वुड लाइक टू परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम योर स्टोर। इस तरीके से लेटर स्टार्ट कर सकते हो। ये आसान लग रहा है, ये लर्न कर लो। नहीं तो बेटा We are in need of the following items and would like to place an order for the same। ये आसान लग रहा है, ये लर्न कर लो। दोनों में से कोई एक लर्न कर लो, दोनों मत लिख के आना, मार खाओगे। मैं बोल रही हूं दोनों में से एक लर्न कर लो। ये आपका सबसे पहला फिक्स लाइन है, यही लिख करके आ जाओ, परेशान नहीं होना है। अब सेकंड लाइन, ठीक है, फिक्स लाइन तो ये हो गई। ओपनिंग में आप ये 2 लाइनें लिखेंगे। 2 लाइन लिखने के बाद आपका पैराग्राफ नंबर 2 आ जाता है, जो मेन बॉडी है, जिसमें मेन आपको आइटम बताने हैं कि हम क्या क्या आइटम ऑर्डर करना चाहते हैं। उसमें पहले तो बेटा एक टेबल बनता है, ठीक है। टेबल कैसे बनता है वो भी बताऊंगी। पहले एक टेबल बनता है और ऐसी कुछ चीजें लिखी जाती हैं जैसे कि प्लीज मेक श्योर कि जो आइटम है वो प्रॉपर्ली पैक्ड है ताकि उसका कुछ सामान वामान खराब ना हो जाए। ये लाइन आप याद कर लो, ठीक है। मतलब सब कुछ मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रही हूँ पूरा ऐसे कैसे लर्न कर लो। पहले लाइनों में इंट्रोडक्शन या ओपनिंग लाइन में जो मैंने बताया है ये लिख लेना, पॉइंट नंबर 1 जो यहां पर दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे डिटेल लिखनी है, टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है वो भी बताती हूँ। और ये वाली जो लाइन यहाँ पे मैंने बताई है, ये वाली लाइन लिख देना कि प्लीज मेक श्योर सामान अच्छे से पैक हो, कुछ खराब ना होए। और फिर उसके बाद आप ना पेमेंट एंड डिस्काउंट के बारे में बात करोगे। देखो टेबल भी यहाँ पे बना रखा है मैंने। तो पेमेंट के लिए और डिस्काउंट के लिए कैसे बात करनी है, आप डिस्काउंट मांगोगे, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना तो डिस्काउंट मांगोगे कि यार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 20%, 15% या मैक्सिमम डिस्काउंट, ऐसा भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप जो दे सकते हो जरूर दीजिएगा। और पेमेंट आपको ये लाइनें ऐसे ही याद कर लो बेटा, कुछ तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐसे लिख करके आ जाना, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो मैंने आपको फिक्स लाइन पूरी बता दी, ओपनिंग की भी, मिडिल की भी, कंक्लूजन की भी, ठीक है। और पेमेंट बोल देना कि पेमेंट जो है वो या तो कैश या तो यूपीआई, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक है उस हिसाब से लिख दो, वरना अपनी मर्जी से लिख दो कि कैश या यूपीआई से पेमेंट हो जाएगी जब हमें डिलीवरी होगी, ठीक है। और कंक्लूजन में लिख दो काइंडली कंफर्म द अवेलेबिलिटी, कि आप बता दीजिए आपके पास ये सामान है ना और कब तक ये सामान हमें मिल जाएगा। तो ये लिखना है, ठीक है। टेबल कैसे बनाना है, टेबल में लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, क्या क्या तुम ऑर्डर कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि अगर मैं लड़कियों के लिए कपड़े ऑर्डर कर रही हूँ तो मैं टी शर्ट्स चाहती हूँ, ठीक है। रेड कलर की मुझे टी शर्ट्स चाहिए कॉटन की, कम से कम 15। फिर मुझे लड़कियों के लिए जीन्स चाहिए, ठीक है, डेनिम, और वो मुझे चाहिए 20। तो आप ये लिख देंगे जो भी आपको आइटम दिया गया वो आपको बस इस तरीके से टेबल में बना के लिखना है। तो ये तो है तुम्हारा सिंपल सा यार, दिस इज वॉट यू नीड टू राइट, ओके। ये आपका ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर है। जल्दी से एक सैंपल क्वेश्चन देखो। अब देखो ऑर्डर प्लेसिंग ना ट्रिकी हो सकता है, ये तुम्हें यूट्यूब पे अभी तक किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, मैं तुम्हें बता रही हूं। ऑर्डर प्लेसिंग में सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने को नहीं आता है, कई बार ऐसे भी वो घुमा करके सीबीएसई वाले क्वेश्चंस देते हैं कि ऑर्डर तुम्हें किसी ने प्लेस किया था, तुम दुकानदार हो, तुम्हें ऑर्डर नहीं देना है, तुम्हारे पास ऑर्डर आया है, तुम्हें उस ऑर्डर को कंफर्म करना है। ये कैसे लिखे, ये नहीं आता है ना, मैं ये बता देती हूं, ठीक है। तो देखो आप जो हो सेल्स इंचार्ज हो गीक्स बुक, आपकी एक किताब की दुकान है, ठीक है। और आपको ना चांदनी नाम की एक लाइब्रेरियन है जीएलएस ढेकियाबरी अहमदाबाद से, उसने आपको ऑर्डर दिया था किताबों का। अब आप उस ऑर्डर को कंफर्म करोगे कि हाँ हाँ मुझे आपका ऑर्डर मिल गया है और मैं ऑर्डर कंफर्म करता हूं, ठीक है। तो अब ये लेटर कैसे लिखा जाए, ये दोनों तरीके से, ऑर्डर प्लेस करने का भी आ सकता है और ऑर्डर प्लेस किया है कंफर्मेशन दे दो वो भी आ सकता है। कैसे लिखेंगे, देखो बेटा मैंने ना पूरा आंसर शीट के फॉर्मेट में आपको समझाया कि ये अगर आपकी आंसर शीट है ऐसे लिखोगे। सबसे पहले तो किनारे में जाओगे, यहां पे लिखोगे आप रिसीवर सेंडर एड्रेस, आप कौन हो, आप किताबों का जो स्टोर है बुक स्टोर के मालिक हो ना, तो गीक्स बुक
लॉ सर्कल अहमदाबाद, आप सेंडर हो, आप भेज रहे हो, ठीक है, लेटर। उसके बाद लाइन छोड़ा, 4 अक्टूबर डेट लिखी, फिर लाइन छोड़ा, फिर आप किसको भेज रहे हो, लाइब्रेरियन ने ऑर्डर प्लेस किया था उसको कंफर्म कर रहे हो ना, तो उसका डाल देना यहां पर एड्रेस, ठीक है। एड्रेस डाला, फिर लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट क्या है कि ऑर्डर कंफर्म कर रहा हूं, मुझे आपका ऑर्डर मिल गया, मैं कंफर्म कर रहा हूं, भेज दूंगा सामान। लाइन छोड़ के डियर मैडम, डियर मैडम इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है चांदनी को हम लिख रहे हैं ये लेटर, ठीक है। उसके बाद आई एम इन चार्ज ऑफ सेल्स, ये ऐसा कैसे लर्न कर सकते हो, थोड़ी मोड़ी जो यहाँ पे डिटेल्स हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। ऐसा कैसे लर्न कर लो कि मैं इंचार्ज हूं सेल्स का गीक्स बुक में अहमदाबाद में, आपका ऑर्डर मुझे जो है वो मिल चुका है, मैं कंफर्म करता हूं कि ऑर्डर मैं 1 नवंबर तक दे दूंगा। जब 4 अक्टूबर को लिख रहे हो लेटर, तो सितंबर में थोड़ी ऑर्डर दे चुके होगे पास्ट में, आगे की तो डेट बताओगे, तो दिमाग लगा लेना कि ठीक है 4 अक्टूबर को कंफर्म कर रहा हूं कि 1 महीने के अंदर आपको आपके पूरा जो है मिल जाएगा पूरा ऑर्डर, ठीक है। और ये देखो बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी है आप अपने हिसाब से हटा भी सकते हो कि ऑर्डर कंफर्मेशन पे 15-50% आपको पेमेंट करनी है, और ठीक है फिर क्योंकि आप हमारे फ्रीक्वेंट कस्टमर हो तो मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा और आगे आपके साथ काम करने की उम्मीद करता हूं, बस खत्म। ये इस तरीके से लेटर लिखना है कि आपके पास ऑर्डर आया था, आपने कंफर्म कर दिया। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखो ये चीज अधिकतर कोई बताता नहीं है, सिर्फ ऑर्डर प्लेसिंग बता देता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पीवाईक्यू में आया है। मैं अब आपको बता देती हूँ कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर कैसे लिखना है। सोचो आपको ऑर्डर प्लेस करने का कोई लेटर आया है, तो ये मेड अप क्वेश्चन है, इसको देख लो एक एग्जाम्पल। ये क्या है, ये रिसीवर सेंडर का एड्रेस है, ठीक है, हम भेज रहे हैं, ये मेरा एड्रेस है, समझ लो कि मैं यहाँ रहती हूँ शांति गारमेंट्स में, ठीक है, मेरा एक स्टोर है और मुझे होलसेल में कोई टी शर्ट कहीं से खरीदनी है, तो मैंने एक लाइन छोड़ी, ये सेंटर का एड्रेस है, मेरा एड्रेस है जो मैं भेज रही हूँ, लाइन छोड़ी, मैंने डेट लिखी, ठीक है, फिर लाइन छोड़ी, फिर रिसीवर एड्रेस, मुझे चमगादड़ गारमेंट्स जो है वहां से ना सामान मंगवाना है कि भैया टी शर्ट वी शर्ट और इन सब का ऑर्डर दे दो, या इनर गारमेंट्स का ऑर्डर मेरे को चाहिए, मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे ये सामान ला दो, मैं अपनी दुकान में बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये रिसीवर का एड्रेस आ गया, ये डेट आ गई, यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दिया कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, इनर वेयर और स्विम वेयर का ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, आप हमारे पास भिजवा दीजिए डियर सर, ठीक है। और उसके बाद मेरा लेटर यहां से स्टार्ट हो गया कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है, जो जो लाइन मैंने बताई है सेम टू सेम लिखिए कि ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहूंगी इनर वेयर और स्विम वेयर का। ये रही लिस्ट, मैंने टेबल बना के लिस्ट डाल दी है कि मुझे वेस्ट चाहिए 45, मुझे ट्रंक्स चाहिए 32 और स्विम सूट चाहिए 50, ये मैंने लिख दिया। लास्ट में मैंने लिख दिया कि प्लीज इंश्योर सारा सामान सही क्वालिटी में हो और साथ ही साथ अच्छे से पैकिंग की गई हो, पैसे आपको मिल जाएंगे यूपीआई से, ठीक है, काइंडली अवेलेबिलिटी और डिस्पैच कंफर्म कर दीजिएगा, और नीचे लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो और अपना नाम लिख करके क्लोज कर देना। ये है ऑर्डर प्लेस करना, और ये है ऑर्डर प्लेस अगर हो गया है तो कंफर्मेशन देना। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, झिझकना नहीं, कमेंट में भी बता सकते हो डाउट, मैं रिप्लाई करती हूँ सबके कमेंट्स को पर्सनली, सो कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, यहाँ पे पूरा पीडीएफ वगैरह सब मैं डाल दूंगी, डाउनलोड कर लो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को। एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना, बिकॉज दैट इज व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड, राइट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।